Again we will discuss some questions of exercise 1.4. Question number 6. Question number 6 is, if A is equal to 3, 5, 7, 9, 11 and B is equal to 7, 9, 11, 13 and C is equal to 11, 13, 15 and D is equal to 15, 17, then 5 A intersection B. ए और बी दोनों में जो कॉमन हो वही ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखिए कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो बी और सी में कॉमन हो, जो बी में भी लिखा हो और सी में भी एलिमेंट लिखा हो। तो एलिमेंट कौन सा है, 11, 13। 11, 13 यहाँ भी लिखा है और 11, 13 यहाँ लिखा है। 15 इधर नहीं लिखा है और 7, 9 इधर नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 11, 13। सिमिलरली थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसमें सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ए और सी को एक ब्रैकेट में ले लीजिए और ए और सी में कॉमन देखिए। ए और सी में कॉमन क्या है, देखिए ए में एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11, सी में है 11, 13, 15। तो इसका मतलब है कि 11 कॉमन है, 11 ए में भी है और सी में भी है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे। और फिर डी में कौन से एलिमेंट्स हैं, डी में एलिमेंट हैं 15 और 17। अब इन दोनों में कॉमन देखना है हमको, 11, 15, 17 में कुछ नहीं कॉमन है, यानी जब एलिमेंट हट जाएंगे तो खाली डिब्बा यानी खाली ब्रैकेट कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन कुछ नहीं एलिमेंट होता है तो ये ब्रैकेट खाली दोनों में कॉमन होता है, उसी को हम फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट है, कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब फाई कॉमन है। एलिमेंट जब हटा देंगे तो खाली ब्रैकेट यहाँ बचेगा, तो वही खाली ब्रैकेट यहाँ है और उसी खाली ब्रैकेट को फाई से डिनोट करते हैं। फिर देखिए फोर्थ पोर्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन क्या है, देखिए ए और सी में कॉमन क्या है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, ए और सी में कॉमन 11 है। इसी तरह के से इसके आगे के पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन होता है, 2, 4, 6, 8 ये नंबर हैं इसमें। और सी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1, 3, 5, 9। और डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं नेचुरल नंबर में, 2, 3, 5, 7 ये सब नंबर्स हैं। अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए बी सी डी को हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एज सोन इनफाइनाइट तक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद है बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 एज सोन। फिर सी है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 9, 11। फिर एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो इस ब्रैकेट में क्या होगा, 2, 3, 5, 7 एस 1। अब ये सारे हम जब भी हम यूनियन इंटरसेक्शन लेना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म को हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि सारे एलिमेंट हमको दिखते रहें। अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4 इसमें सभी है, इसमें 2, 4। तो ये जो इवन नंबर है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वही कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल। फिर सेकंड में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन क्या है, देखिए ए में सारे नेचुरल नंबर हैं और सी में ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर तो इसमें भी हैं, तो वही कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। फिर ए इंटरसेक्शन डी देखिए, ए में 1, 2, 3, 4 है और डी में है 2, 3, 5। तो इनको हटा दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन डी में कॉमन क्या हो जाएगा, जो डी है, 2, 3, 5 यहाँ भी है और वो सारे नंबर यहाँ भी हैं, तो वही कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन डी डी के इक्वल हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी देखिए, बी में क्या नंबर है,
2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर, और सी में क्या है 1 3 5 7 9 8 नेचुरल नंबर। तो इनमें कुछ कॉमन होता है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें कॉमन क्या है? बी इंटरसेक्शन सी 5 कॉमन है। फिर फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में देखिए, बी में है 2 4 6 8 और डी में है 2 3 5 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है केवल, 2 यहाँ भी है 2, इसके अलावा इसमें 8 नंबर सब आएंगे, इसमें केवल इवन आएंगे। तो कॉमन क्या है बी और डी में? 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, यही कॉमन है। फिर सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन क्या है? देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है। फिर 3 5 7, यानी 3 के बाद सारे नंबर कॉमन आ जाएंगे, 8 प्राइम नंबर कॉमन आ जाएंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या होगा? 8 प्राइम नंबर होंगे, लेकिन कहाँ से होंगे? 3 5 7 9, वो दोनों में कॉमन हो जाएंगे 8 प्राइम नंबर, लेकिन 1 को छोड़ करके -1। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। नहीं, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो, लेकिन यहाँ तो 3 कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। देन दीज 2 एलिमेंट्स आर नॉट डिसजॉइंट, यानी फॉल्स हो गया। फिर सेकंड में AEIOU और यहाँ दिया है ABCD आर डिसजॉइंट सेट, तो ये भी क्या होगा? ए यहाँ भी है और फिर देखिए ए यहाँ भी है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर थर्ड देखिए 2 6 10 14 और यहाँ है 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। 2 6 10 14 है, 3 7 11 15 है, तो ये ट्रू है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ एलिमेंट दूसरे हैं, यहाँ एलिमेंट दूसरे हैं। देन दीज 2 सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। और फोर्थ है 2 6 10 और यहाँ है 3 7 11। देन दीज 2 सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स कॉमन, देन दीज 2 सेट्स आर डिसजॉइंट्स, यानी ये ट्रू है। इनमें कॉमन क्या है? 5 है, कुछ नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब दीज 2 सेट्स आर डिसजॉइंट। बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप खुद होमवर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके।